बहुत लंबे समय के बाद मैंने कुछ नया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आया है जिसका नाम है आइसोकॉन्ट कर्व। और ये आइसोकॉन्ट कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया करते हैं। स्टैटिस्टिक से हम लोग 15-20 दिन से कंटिन्यू हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। अब हम लोग कुछ माइक्रो में आते हैं तो हमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलेगा, कुछ नया लगेगा। देखिए आइसो, ठीक है, ये क्या है? आइसो मीन्स इक्वल। व्हाट इज मीन्स आइसो? आइसो मीन्स इक्वल। ओके, आइसो क्या है? आइसो हमारा है इक्वल, ठीक है। और क्वांट मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। देखिए आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी। तो आइसोक्वांट मीन्स क्या होता है? क्वांटिटी तो आप जानते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी किसी भी गुड्स के मतलब क्वांटिटी अलग होता है, क्वालिटी अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी को बोल सकते हैं मात्रा हिंदी में, ठीक है, किसी भी चीज़ की मात्रा, ठीक है। तो ये आइसो क्या है? इक्वल। क्वांट मीन्स क्वांटिटी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट which will be capable of producing an equal quantity of output। आपको समझ में आया? देखिए आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इनपुट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि इनपुट में क्या होता है? जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या हो जाता है? हमारा इनपुट हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है इनपुट का, ठीक है। इनपुट का कॉम्बिनेशन है जिससे कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोकॉन्ट कर्व। तो आइसोकॉन्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जिससे हम लोग कैपेबल हो जाए प्रोड्यूस करें इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन इनपुट का लगाएंगे जिससे हम कैपेबल हो जाएंगे इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, आपको समझ में आया? व्हाट इज आइसोकॉन्ट? तो आइसोकॉन्ट ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है जिससे हम लोग कैपेबल हो जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टर कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे मैंने फैक्टर कॉम्बिनेशन किया है, तो मैंने कैपिटल भी लिया, लेबर भी लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फैक्टर कॉम्बिनेशन ABCD है। अब देखिए कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल मेरा है K, 1 2 3 4। कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। कैपिटल हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और लेबर हमारा 10 से 6, 6 से 3, 3 से 1, लेबर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है लेबर हमारा डिक्रीज होता है। अगर हम एक कैपिटल लगाएं तो हमको 10 लेबर लग रहा है। अब हम कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? लेबर क्या होगा? घट जाएगा। कैपिटल जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेबर घटते जाएगा। आपको इतना समझ में आया? इस पूरे टेबल में मैंने क्या लिखा है कि कैपिटल एक फैक्टर कॉम्बिनेशन है, सेकेंड इज कैपिटल और थर्ड इज लेबर। कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है। और वही हमारा लेबर, लेबर जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज हुआ, एक कैपिटल में 10 लेबर। जब हम कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 कैपिटल कर दिए तो हमारा लेबर हो गया 6। अगर हम 3 कैपिटल कर दिए तो लेबर हो गया 3, और 4 कैपिटल कर दिए तो लेबर हो गया हमारा 1। जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज हुआ लेबर हमारा डिक्रीज हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है? डायग्राम। व्हाट इज दिस? डायग्राम या कर्व बोल सकते हैं, आइसोकॉन्ट का कर्व। तो एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है लेबर को, ओके। वाई एक्सिस में मैंने रखा है कैपिटल को। एक्स एक्सिस में मैंने लेबर को रखा है, वाई एक्सिस में मैंने कैपिटल को रखा है। और देखिए यहाँ पर लेबर हमारा, देखिए यहाँ पर कितना था? 10 तक जा रहे हैं, तो मैंने 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10। यहाँ पे लेबर किया, यहाँ पर कैपिटल 1 2 3 4। अब देखिए
10 लेबर, एक कैपिटल और 10 लेबर, एक कैपिटल है और 10 लेबर है। तो यहाँ पर देखिए 10 हमारा लेबर यहाँ पे आता है, 10 लेबर देखिए यहाँ इस पॉइंट पे है और कैपिटल देखिए इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से लाइन खींच के यहाँ 10 के बराबर लाके एक पॉइंट किए, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 कैपिटल, क्या है 2 कैपिटल और 6 लेबर। तो यहाँ पर देखिए 2 कैपिटल कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2 कैपिटल है और यहाँ पर देखिए 6 लेबर, यहाँ पर मैंने पॉइंट किया पॉइंट सी में। उसके बाद आप देखिए 3 लेबर, लेबर क्या हो रहा है 3 कैपिटल, ठीक है, और 3 लेबर। यहाँ पर कैपिटल एंड लेबर बोथ आर इक्वल, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए कि पॉइंट बी में 3, देखिए 3 है हमारा कैपिटल, यहाँ पे देखिए 3 कैपिटल और 2 और 4 के बीच में 3 है हमारा लेबर, ठीक है, पॉइंट बी में। और उसके बाद सबसे लास्ट 4 कैपिटल एंड 1 लेबर। तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 कैपिटल है एंड 1 लेबर है। तो ये पॉइंट ए है, देखिए 4 कैपिटल और 1 लेबर, ये पॉइंट ए, और सारे पॉइंट को मैच कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइसोकॉन्ट कर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये आइसोकॉन्ट कर्व के अंदर ही का एक टॉपिक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल ये डिफाइंड होगा एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, ये रिप्लेस हो जा रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिप्लेस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल रिप्लेस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर। यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट है हमारा वो कांस्टेंट होगा, अनचेंज्ड होगा, ओके। तो यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहा है, लेबर एंड कैपिटल में आ रहा है, लेकिन आउटपुट जो हमारा है वो अनचेंज्ड बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर कैपिटल में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल जो कि रिप्लेस हो जा रहा है बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ओके। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने शेड्यूल बनाया है, तो यहाँ पर एक लेबर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इधर एक लेबर है और यहाँ पर क्या है 2 लेबर है। तो कैपिटल हमारा पहले 10 था और अभी क्या है 6 है। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बताना है तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 कैपिटल है, यहाँ पर हमारा 6 कैपिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 4 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस है। और लेबर देखिए 1 से 2 ये 1 यूनिट बढ़ा। तो यहाँ पर कैपिटल के बीच का चेंज, फिर डिवाइड, रेशियो डिवाइड का साइन, मैंने फॉर्मूला लिखा है अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन अप, जितना कैपिटल सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, और जितना लेबर ऐड कर रहा है, दोनों को देखिए पहले ऊपर में कैपिटल गिवन अप मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, डिवाइड का साइन अमाउंट ऑफ लेबर एडेड, तो लेबर ऐड कर रहे हैं 1, ठीक है। तो पहले ऐसे जैसे 4 डिवाइड 1 इक्वल टू 4, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं टेबल में 10 से 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 4, और यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ा है लेबर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल में 6 से 3 के बीच में 3 आएगा, यहाँ पे 3, और लेबर यहाँ पर 1 बढ़ा है, सिर्फ 1 लेबर बढ़ा है, यहाँ पे 3 रेशियो 1। उसके बाद 3 से अगर हम देख रहे हैं 1 में, 3 से 1 में, तो यहाँ पे 2 हुआ है, 2 यहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ है कैपिटल और लेबर हमारा 1 बढ़ा है। ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए लेबर, यहाँ पर कैपिटल सेक्रीफाइस हो रहा है और लेबर 1 यूनिट ऑफ एडेड मतलब 1 यूनिट गेन कर रहा है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जितना कैपिटल गिवन अप होगा और जितना लेबर ऐड होगा, इसी का रेशियो यहाँ पे लिखना है।
समझे, जितना कैपिटल गिवन अप करेगा और जितना लेबर ऐड करेगा, ये दोनों का रेशियो ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। सिंपल लैंग्वेज में था, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो कांस्टेंट होता है, अनचेंज्ड, वो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर देखते हैं डायग्राम में, तो देखिए एक्स एक्सिस में लेबर है, वाई एक्सिस में हमारा कैपिटल है, और एक चीज़ कि लेबर हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हम लोग ने स्केड्यूल में भी देखा है, लेबर 1 यूनिट ऑफ लेबर ऑलवेज यहाँ पे हमेशा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल यहाँ पे गिवन अप मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम में हम लोग ने शो किया, कैपिटल देखिए डिक्रीजेस एंड लेबर इज इंक्रीजेस, और यहाँ पर हम लोग ने कैपिटल को डिक्रीज किया, लेबर को इंक्रीज किया, और यहाँ पर जो ए और सी पॉइंट दोनों से हम लोग ने एक कर्व बनाया, ठीक है। तो ये आइसोकॉन्ट कर्व ही है। तो ये हमारा क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद है आइसोकॉन्ट मैप, ठीक है। तो आइसोकॉन्ट मैप मैंने बताया हुआ है, तो मैं जो आइसोकॉन्ट मैप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैं डेली क्विज करती हूँ, मतलब शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उसको भी देखिए, आपको बहुत मतलब उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप यूजीसी नेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से ही लिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।